नमस्कार मित्रों। आज 12 जनवरी को हम एक ऐसे ऐतिहासिक पुरुष की जयंती मनाने जा रहे हैं जिसके बारे में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि अगर भारत को जानना है, भारत को मानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, जिनको स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना आदर्श मानते थे। मित्रों, 12 जनवरी सन 1863 को उनका जन्म हुआ। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने वो कार्य किया जो हजारों वर्ष तक इस देश के लोगों को समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। 11 सितंबर सन 1893 को जब वह शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोल रहे थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो महज उनकी उम्र 30 वर्ष थी। और 30 वर्ष के इस भारत के युवा ने पूरे विश्व को यह मजबूती के साथ संदेश दिया कि अगर विश्व अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना चाहता है तो उसकी भूमि भारत की भूमि, उसका रास्ता भारत से होकर गुजरता है। महज 30 वर्ष में संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया। प्रारंभ से ही मित्रों, वह अपनी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत जैसी कुरीतियों के बहुत खिलाफ थे। अपनी बातों में, अपने संवादों में, अपने भाषणों में वो प्रारंभ से ही कहते थे, स्वर्ण हिंदुओं को ललकारते थे कि जितनी जल्दी हो सके अपनी स्वर्ण मानसिकता को छोड़ दो। भारत भूमि मेरी भूमि है, मेरा स्वर्ग है, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, बस। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा युवाओं के आदर्श रहे। वो कहते थे युवाओं से संवाद करते हुए कि अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह पाप है हमारी दुर्बलता। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि लोह के पुट्ठे वाले, फौलाद नाड़ियों वाले और प्रबल इच्छा शक्ति वाले युवा भारत के युवा होने चाहिए। वो हमेशा शारीरिक श्रम के महत्व को बढ़ावा दिया करते थे और वो हमेशा कहते थे कि पहले अगर 1 घंटा फुटबॉल खेलोगे तो फिर गीता बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत देश का युवा आध्यात्मिक होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत हो। क्योंकि वो कहते थे कि जिस देश का युवा मजबूत होगा वह देश मजबूत होगा, जिस देश का युवा कमजोर होगा वह देश कमजोर होगा। स्वामी जी का हमेशा मानना था कि जिस राष्ट्र का संचालन मजबूत युवा हाथों में होता है वह राष्ट्र दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, हमेशा आगे ही बढ़ता है। स्वामी जी यद्यपि कभी राजनीति में सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन जो कोई भी उनके संपर्क में आया उसके अंदर देश प्रेम, त्याग की भावना का जबरदस्त संचार हुआ। उन्होंने कहा अपने संवादों में कि विश्व का इतिहास उन लोगों का इतिहास है जिन्हें अपने ऊपर विश्वास था। जिस देश के लोगों को, जिस देश को, जिस संस्था को, जिस समाज को, जिस राष्ट्र को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, वह संस्था, वह समाज, वह राष्ट्र पतन की ओर बढ़ने लगता है। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इन पंक्तियों ने संपूर्ण विश्व के युवाओं का जीवन बदल दिया। आज मैं इन पंक्तियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देता हूं और अखंड भारत बनाने में जो भी हमारी भूमिका हो सकती है उस भूमिका के लिए हम पुनः एक बार तैयार होते हैं। इसी आशा के साथ मैं पुनः स्वामी विवेकानंद जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।